Good morning students, class 12th mathematics probability chapter 13. We have already started conditional probability exercise 13.1. उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 15, consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, then throw a die again, and if any number comes, then toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin show tail given that at least one die show a number 3. सबसे पहले बेटे सैम्पल स्पेस बनाएंगे और डाई थ्रोन। अगर डाई फेंकी है तो आपको पता है डाई का 1 2 3 4 5 6 कोई भी इवेंट आ सकता है, लिख दिया मैंने 1 2 6। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब या तो 3 आ जाए या क्या आ जाए 6 आ जाए। देन अगेन डाई इज थ्रोन, तो दोबारा से डाई फेंकी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। उसके बाद इफ एनी अदर नंबर कम्स, एनी अदर मीन्स 1 आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, देन टॉस ए कॉइन। तो 1 आए कॉइन टॉस किया, हेड टेल आ सकता है। 2 आए कॉइन टॉस किया, हेड टेल आ सकता है। 4 आए तो हेड टेल आ सकता है। 5 आए तो हेड टेल आ सकता है। सैम्पल स्पेस क्या बन गया देखिए, 1H 1T 2H 2T, उसके बाद बेटे 4H 4T 5H 5T लिख दिया मैंने। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया। क्लियर है बेटा, सैम्पल स्पेस बनाना आ गया। अगर सैम्पल स्पेस आएगा तभी हम आगे चल सकते हैं। 1 से लेके डाई फेंक किया तो 1 से लेके 6 तक आएगा, लिख लिया मैंने। वगैरह कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आए जरूर दोबारा डाई फेंको, डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, 6 आए तो भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। कोई और नंबर आता है, कोई और नंबर मीन्स 1 आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, देन टॉस ए कॉइन। 1 आ जाए तो हेड टेल, 2 आ जाए तो हेड टेल, 4 आ जाए तो हेड टेल, 5 आ जाए तो हेड टेल। तो सैम्पल स्पेस मैंने बना दिया। अब बेटे क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपके लिए बहुत अच्छा क्लू है, गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। ऑफ द इवेंट कॉइन शो हेड, कॉइन शो टेल, सॉरी, ऑफ द इवेंट कॉइन शो टेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए है। इसको मैंने रेड इंक से मार्क कर दिया। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा इवेंट ए है, कॉइन शो टेल। गिवन दैट के बाद वाला बी है कि एटलीस्ट 1 डाई शो नंबर 3, तो गिवन दैट के बाद वाला बी है। तो देखिए मैंने कहा ए विद द इवेंट कॉइन शो टेल, टेल वाले इसमें से छांट लो, टेल वाले टोटल सैम्पल स्पेस में से छांट लिए। इधर देखिए टोटल सैम्पल स्पेस में से टेल वाले क्या है हमारे पास, देखो 1T 2T 4T 5T, ये हमारा इवेंट ए हो गया। बी में क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 डाई शो नंबर 3, कम से कम एक 3 आए, तो एक 3 आए या 2 3 आए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3, ये हमारा बी इवेंट आ जाएगा। इधर देखिए ये हमारा बी इवेंट आ जाएगा। ए इवेंट ये रहा, बी इवेंट ये रहा। दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कुछ भी नहीं है। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो दैट इज़ द 5, यू नो। और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 0। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आ गई थी, 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को? एनी डाउट बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4, इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen at random studies in class 12th given that the chosen student is a girl? सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लो। टोटल स्टूडेंट क्लास में 1000 है, जिसमें से 430 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो टोटल 1000 गर्ल्स 430, और 10% ऑफ टोटल गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th कितनी है, 10% ऑफ 430, तो 10 बाय 100 ऑफ 430 सोल्व करके कितना आ गया 43। तो क्लास 12 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 43। ठीक है, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होगा 430 माइनस 43, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। उसने कहा है कि वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजेज एट रैंडम स्टडी इन क्लास 12th। ए इवेंट क्या दे रखा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th, स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th। गिवन दैट, गिवन दैट के बाद वाला बी है, उसने कहा चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल,
चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूजन स्टूडेंट क्या हो, गर्ल हो। तो चूजन स्टूडेंट गर्ल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, चूजन स्टूडेंट गर्ल क्या होनी चाहिए, गर्ल हमारे पास कितनी है टोटल गर्ल्स कितनी है 430 है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों का कॉमन क्या है कि स्टूडेंट 12वीं का हो +2 का हो और वो गर्ल हो, तो क्या होगा स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th एंड गर्ल, लिखेंगे गर्ल ऑफ क्लास 12th, गर्ल ऑफ क्लास 12th। क्लियर है, गर्ल ऑफ क्लास 12th। पहले ए फाइंड करो फिर बी देखो, क्वेश्चन में ए गिवन है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट वाला बी लिख लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। हाँ जी, बी था चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गर्ल कितनी है हमारे पास 430 बाय टोटल कितना है 1000, टोटल गर्ल्स है हमारे पास 430 और गर्ल्स इन क्लास 12th कितनी है हमारे पास 43। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, गर्ल ऑफ क्लास 12th, तो गर्ल ऑफ क्लास 12th कितनी है 43 बाय टोटल कितने हैं 1000। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 43 बाय 1000, बी में कितने हैं 430 डिवाइड बाय 1000, सोल्व करके हमारे पास 1/10 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया सभी को। इफ़ द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, दिस मीन्स हमारे सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, उन सब की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो, तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सैम्पल स्पेस के हर आउटकम की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे इफ़ नेसेसरी। ठीक है, इफ़ द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इफ द कॉइन शो हेड then toss it again, but if it show tail then throw a die, find the conditional probability of the event that the die show a number greater than 4 given that there is at least one tail, ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, मैंने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो आउटकम आएंगे। इफ इट शो हेड देन टॉस इट अगेन, हेड आ जाए दोबारा कॉइन टॉस कर दो तो हेड आएगा या टेल आएगा। इफ इट शो टेल, पहले केस में अगर टेल आ जाता है देन थ्रो ए डाई, टेल आ गया तो डाई फेंकनी है, डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्लियर, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बन गया, HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब अगर मैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूं, ध्यान से देखें, मैंने कहा मैंने HH की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। HH का मतलब देखो स्टार्टिंग विद, बिल्कुल स्टार्ट से किया, कॉइन शो किया तो कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आया, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर यहाँ पर हेड आया तो दोबारा से कॉइन टॉस करो, फिर हेड आएगा टेल आएगा, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 है, टेल की 1/2 है। ठीक है, अगर पहले केस में टेल आ गया तो डाइस फेंको, डाइस में आपको पता है हर आउटकम की, लूडो के गिटे में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। मैंने कहा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है हमारे पास, मैंने कहा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है 1/6। हर आउटकम की डाइस के हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो वही बात लिखी मैंने, 1 आए तो 1/6, 2 आए तो 1/6, 3 आए तो 1/6, 4 आए 1/6, 5 आए 1/6, 6 आए 1/6। लेकिन अगर मैं कहूँ P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या होगा, T1 टेल की 1/2, देखो टेल की 1/2 और फिर 1 की 1/6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 क्या आ गया 1/12। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2 क्या होगा, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/2 इंटू 1/6 कितना आ गया 1/12। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 3 की निकालनी है, टेल की 1/2 और फिर 3 की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12, ऐसे टेल 4 की 1/12, टेल 5 की 1/12, टेल 6 की 1/12। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हमारे इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, सैम्पल स्पेस में हर इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में हम अलग अलग से प्रोबेबिलिटी उनकी सबकी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए है, डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो ए में क्या आ गया, डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4।
ठीक है। तो बेटा सैम्पल स्पेस में एच एच एस टी T1 T2 T3 T4 T5 T6 था। ए इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हुज प्रोबेबिलिटी इज टू बी फाउंड, ठीक है। डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, T5 आ गया, T6 आ गया। गिवन दैट वाला बी है, गिवन दैट वाला क्या है बी, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा टेल, एक या एक से ज़्यादा टेल, इसमें छांट लो, टेल वाले सारे लिख लो, एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में कॉमन ए और बी में T5 दोनों में आ रहा है, T6 दोनों में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, इंटरसेक्शन में 2 बाय टोटल कितने हैं 7, सॉरी 2 1 2 3, एन एस देख लो, एन एस कितने हैं हमारे पास 8 है, 2 डिवाइड बाय टोटल में कितने हैं हमारे पास 8, डिवाइड में बी में कितने 7 बाय 8, सोल्व करके 2 बाय 7 है। लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इवेंट हमारे इक्वली लाइकली नहीं है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो आप अलग अलग निकाल के ऐड करो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, T5 आ रहा है, T6 आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास P ऑफ T5 आ रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 आ रहा है। तो T5 की प्रोबेबिलिटी अभी आपने फाइंड करी है, इधर देखिए T5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 1/12 थी, और T6 की 1/12, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, T5 प्लस T6, 1/12 प्लस 1/12 2/12। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। बी में क्या आ रहा है, ये सारे इवेंट सारे एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6 इन सब का सम। एच टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, T1 की 1/12, T2 की 1/12, T3 की 1/12, T4 की 1/12, T5 की 1/12, इनको ऐड कर दिया, कितना आ गया 9/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 2/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना है 9/12, सोल्व करके 2/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया बेटा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।